अब चलते हैं, मेन एक बड़ा टॉपिक आया बॉस। मुझे लगता है ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो असेसमेंट इसका है, ये कोई अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन है जो फेल हुआ है। ये अभी हॉट ऑन द प्लेट है, लेटेस्ट खबर है, और ये अमेरिका का एक सीक्रेट ऑपरेशन मुझे लगता फेल हुआ है। अमेरिका की आजकल सीरिया से बड़ी यारियां हैं, जुलानी से बड़ा मोहब्बत है। जुलानी को छेड़ो तो बेंजामिन नेतन्याहू को बोलते हैं अमेरिका आ जाओ, तुमसे जरा बात करनी। जुलानी को कैसे छेड़ दिया, और भाई ये जो तुम बफर जोन वगैरह में निकलो, माउंट रेमोंड से अपना कब्जा हटाओ, ये हटाओ। मैं आपको हमेशा कह रहा था जुलानी आतंकवादी है और सीरिया इज स्टिल सिमरिंग। इजिप्ट में कंट्रोल्ड जिहाद है मुस्लिम ब्रदरहुड के थ्रू, फतह अल सीसी उसे कंट्रोल कर पाते हैं, पर एक लिमिट तक कंट्रोल कर पाते हैं। पर सीरिया इज ब्रिविंग। सीरिया में जो ये आतंकवादी थे अलकायदा के, आज ये सूट और टाई बना के नेता बने फिर रहे हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं, वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड टेररिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब भाइयों बहनों, क्या हुआ, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। आज ये खबर आती है पालमेरा में, ये सेंट्रल सीरिया में एक शहर है, यहां अमेरिका और सीरिया का एक ज्वाइंट ऑपरेशन या पेट्रोल, कोट अनकोट पेट्रोल गया था, उस पे हमला हुआ है। और जब इस पेट्रोल पे हमला हुआ है तो पता लगा कि सेवरल अमेरिकन मरीन्स या सोल्जर्स आर इंजर्ड, और सीरिया के 2 सोल्जर्स आर इंजर्ड। और सेवरल का मतलब अमेरिकन कंटेक्स्ट में होता है 6, 8, 10। सीरिया के 2 हैं, 6, 8, 10 है। और अमेरिकन को इवैक्यूएट कर लिया गया। और अमेरिकन को कहाँ इवैक्यूएट कर लिया गया? अमेरिका का जो एक बेस है वहां से, अल्थाम गैरिसन। अल्थाम गैरिसन पालमेरा से करीब करीब 250 किलोमीटर दूर है, तो मतलब इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर से किया गया। अल्थाम गैरिसन में अमेरिका का अच्छा खासा प्रेजेंस है, सॉलिड प्रेजेंस है, और वहां से हेलीकॉप्टर में इवैक्यूएट किया गया। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो क्षेत्र है ये आइसिस का क्षेत्र है, ये खुरासान का नहीं, सो डोंट कंफ्यूज विद खुरासान। ये हार्डकोर आइसिस वाला क्षेत्र है, यहाँ आइसिस की चलती है। आइसिस को टेक्निकली यहां से खत्म कर दिया गया था, पर आइसिस के पॉकेट्स अब भी हैं। समाचार ये है, ऑफिशियल न्यूज ये है कि एक सीरियन और अमेरिकन पेट्रोल जा रहा था, उस पे अटैक किया, एक असेलेंट था, असेलेंट को हमने मार दिया। बट सेवरल अमेरिकन मरीन्स वेयर और सोल्जर्स वेयर इंजर्ड, जिनको हमने इवैक्यूएट कर लिया, अल्थाम गैरिसन, और सीरिया के 2 सिपाही मरे। तो पहली बात है कि लगता है, जो कॉन्सेप्चुअली लगता है, जो लोग थे वो अमेरिका के ज्यादा थे, सीरिया के कम थे। ये मेरा जो असेसमेंट है, स्पेशल फोर्सेस का, डेल्टा हो, मरीन्स हो, उनका ऑपरेशन था, एंड इट हैज गॉन बैड। क्योंकि यूजुअली जब ऐसा ऑपरेशन होगा तो आपके सीरिया के 1-2 लोग ही साथ होंगे जो आपको थोड़ा गाइड करेंगे, लोकल चीजों जो इधर उधर के लिए आप यूज करोगे। तो जैसे अफगानिस्तान में चलता था भाई, 10 अमेरिकन 2 अफगानी, 5 अमेरिकन 1 अफगानी, समथिंग लाइक दैट। और जब कैजुअलिटी होगी या जब फायर आएगा तो फिर जो इंजरी का रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। अगर 10 अमेरिकन है, 2 अफगानी है, तो ज्यादा जो हताहत होंगे, जख्मी होंगे, वो अमेरिकन होंगे, और अफगानी तो शायद हो या ना हो। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ लगती है। ये जो अमेरिका का सिग्नेचर है, ये है स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन का। क्या अमेरिका का स्पेशल फोर्सेस कोई ऑपरेशन कर रहा था सीरिया में? ये क्षेत्र जो है, ये है सीरिया का गढ़। और जुलानी कहां से आता? जुलानी आता अलकायदा से। और ट्रेडिशनली देखेंगे, अलकायदा और सीरिया और अलकायदा और आइसिस की आपस में लगती है। सीरिया में कई सारे छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए, एक दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, जहां अलकायदा लड़ रहा था आइसिस से। और जुलानी अलकायदा का बंदा है, जिसने फिर अल शाम बनाई। अल शाम को अलकायदा का ही मार्ट माना जाता है, अलकायदा का आतंकवादी। तो और सवाल ये है कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं, ये आपके कुर्दिस्तान में करीब 800 मरीन्स, 800,000 मरीन्स है। पहले 2000 हुए थे, ट्रम्प ने आधे कर दिए। ये वो वाले लोग नहीं है, कुर्दिस्तान यहां से दूर है। पमेर में यूएस की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। यूएस के 4 एक बेस हैं पूरे सीरिया में, फुटहोल्ड से पूरे सीरिया में, जहां यूएस के लोग डिप्लॉयड हैं। और पालमेर के आसपास कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो अब ये पालमेर में कौन सा पेट्रोल कर रहे थे, कौन सा ज्वाइंट पेट्रोल हो रहा था? पालमेर में ज्वाइंट पेट्रोल होने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्वाइंट पेट्रोल यूजुअली बेस के आसपास होते हैं, या आपके होल्डिंग बेस जो होते हैं उसके आसपास होते हैं। तो यहाँ क्या था? और अगर ये ज्वाइंट पेट्रोल अटैक में हुआ
तो हेलीकॉप्टर्स भी रेडी थे इवैक्यूएशन के लिए। मेरा मानना है यहाँ कोई ऑपरेशन हो रहा था। क्या आईसिस इज बैक इन सीरिया? या एक और एंगल भी है। कैन यू गेस व्हाट इज द अदर एंगल? ऑन द कॉन्सेप्चुअली आईसिस स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी, और आईसिस ने अटैक किया और एक बंदा मारा गया, अमेरिका की होगी, कोई सीक्रेट ऑपरेशन था जो बैड हो गया, किसी ने इंफॉर्मेशन भेज दी, और ये अमेरिकन जो क्रिटिकली इंजर्ड है या इंजर्ड है, इनमें से कितने मरते हैं बचते हैं ये हमें नहीं पता। दिस इज सेवरल मींस 6 to 8 और मोर, क्योंकि यूजुअली अगर कोई स्पेशल ऑप होगा तो 2 छोटी छोटी टीमें जाएंगी, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं जाती। तो ये कौन सा ऑपरेशन था? क्या अलकायदा इज, क्या आईसिस इज बैक? ये हो सकता है। ये एक और एंगल भी है। कैन यू गेस व्हिच कैन बी द अदर एंगल? यहाँ एक और पार्टी भी जो सक्रिय है। पलमेरा में ऑपरेशन किस लिए था? कौन सा पेट्रोल था? कैसा पेट्रोल था? आपके पास ऑलरेडी, अच्छा बाय द वे, करीब 800 अमेरिकन सैनिक अब भी डिप्लॉयड है, 800,000 अब भी डिप्लॉयड है, ओवर एंड अबव द मरीन्स व्हिच यू नो, जो कुर्दिस्तान में उसके अलावा भी डिप्लॉयड है अमेरिका में, कई जगह पे रखा है। और ये मोस्टली स्पेशल फोर्सेस है फॉर वेरी स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशंस। जैसे हमारा 9SF करता है, 9SF हमारा हमेशा डिप्लॉयड रहता है, गोस्ट ऑपरेटर्स कहते हैं। अभी भी उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, एंड दे आर ऑलवेज ऑन ऑपरेशन किसी ने, और उनका काम है आके निपटाना और निकल जाना। दे पकड़ते नहीं, कुछ नहीं करते, 1 डेढ़ 2 मिनट 2.5 मिनट का ऑपरेशन, सबको मार डाला, सब निकल गए। और वो सर्जिकल ऑपरेशंस 9SF करता रहता है। बाकी पैरा के भी यूनिट्स करते हैं, बट 9SF स्पेशलाइजेज इन दिस, कम किल एवरीबॉडी एंड लीव विद इन 2 मिनट्स, 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट में निकल जाए, मतलब शूट टू किल। ये मतलब पिक्चराइजेशन नहीं है, एंड दिस आर द वेरी हाई रिस्क ऑपरेशंस एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द इंडियन, देखिए इंडियन स्पेशल फोर्सेस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाते हैं, और उसमें से भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है, दे गो फॉर 9SF। सो 9 पैरा SF इज लाइक, जितनी भी पैरा SF के रेजिमेंट्स हैं, आप नंबर 1 उसको रेट कर सकते हो एज ऑन डेट, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड दे हैव बीन लेजेंड्स देयर। उस पर कभी बात करूंगा। ईरान के प्रॉक्सीज, इजराइल नहीं जी, इजराइल क्यों कराएगा? नेक्स्ट, बशार अल साद सपोर्टर्स मिलिशिया बैक्ड बाय ईरान। वाह, क्या जबरदस्त है भाई, वाह। अमेरिकन सिविलियन आल्सो किल्ड इन सीरिया। ये चलो जी, ये भी बात हुआ, मंदानी जुलानी सब बशार सपोर्टर्स बैक्ड बाय ईरान। चलो, नॉट बैड बॉस। एग्जैक्टली ये मैं कह रहा था। ये अटैक हो सकता है, इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह भी एक्टिव है, हिजबुल्लाह का भी काडर इस क्षेत्र में है। और अभी जहाज किसका पकड़ा, टैंकर किसका था? अगर वो ईरान का टैंकर था तो ईरान भी रिटेलिएट कहीं ना कहीं करेगा, और ईरान वहां रिटेलिएट करेगा जहां उसका फुटप्रिंट नहीं दिखेगा। तो ये ईरान का हिजबुल्लाह हो सकता है, ये आईसिस हो सकता है, या ईरान के काफी बैक मलेशियाज हैं बशार असाद के टाइम के, उनमें से एक मलेशिया को बोला भाई यहाँ ये जा रहे हैं, यहाँ जाके अटैक कर लो, अमेरिकन को मारना है, अमेरिका को सबक सिखाना है। तो देखिए, चाइना ने पूंछ दबाई साउथ चाइना सी में, और संभवतः ईरान ने पूंछ दबाई कहां पे? ईरान ने पूंछ दबाई आपके पालमेर में। मेरे को लगता है कि एक असैलेंट आया, आपने एक मार दिया, उसने इतने लोग को हताश कर दिया। दे आर ऑल इन दोस आर्म्ड कार्स एंड व्हीकल। इतना आसान नहीं है कि अमेरिका के आप 8-10 लोग घायल कर दो, सीरिया के 2-3, दे हैव ऑल प्रोटेक्शन। और एक असैलेंट था, डू यू बिलीव दिस स्टोरी? एक असैलेंट था भाई, एक आदमी था। ये तो इम्पॉसिबल लगता है बॉस। आई डोंट बिलीव दिस कि एक आदमी था। जो भी था, जो भी थे, बहुत थे, जो भी किया बहुत किया, बट ये बहुत बड़ा इशू है। So is Syria erupting? Has Hezbollah stuck America? Has Iranian-backed militias of Bashar Assad or minus Bashar Assad hit American patrols in Syria? और अगर अमेरिका के लोग मरेंगे, अभी किसी के मरने का समाचार नहीं, और अगर अमेरिका के लोग मरेंगे तो भाई साहब अमेरिका ठोक देगा तबीयत से इस ईरान को। तो इसीलिए ट्रम्प कह रहा भाई, जो वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थिति है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा था, जब तक चाइना है दुनिया में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि एपिसेंटर ऑफ ट्रबल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। जब तक ये है तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती। अमेरिका एक ऐसा देश है जो वांट्स टू लॉन्च शेयर, जिसे अपना